अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो कि हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनको लर्न करेंगे, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, और उसी के साथ एट द एंड फिर हम लोग टाइप कास्टिंग के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टाइप कास्टिंग किस तरह से की जाती है, कन्वर्जन क्यों ज़रूरी होती है और किन किन मेथड्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ क्लियर आ रही है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया था पाइथन के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर जो कोड लिखा था, और उसी के साथ हमने डेटा टाइप्स देखी थी। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरी के अंदर कोई भी वैल्यू या डेटा स्टोर करवाना हो हमने, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल, एक रेफरेंस, एक एड्रेस का यूज़ करते हैं, जिसके नाम से फिर वो वैल्यू या वो डेटा मेमोरी के अंदर जाना जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखी थी। अब डेटा टाइप्स यानी किस किस्म का डेटा, किस किस्म की वैल्यूज़ हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो उसमें हमारे पास थी कि नंबर्स हो सकती हैं, यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू न्यूमेरिक, फ्लोट हो सकती है, और जो कि हमारे पास डेटाज में भी यही नंबर्स होते हैं। लाइक एज है, तो एज हमारे पास नंबर्स में होती है, तो वो न्यूमेरिक डेटा टाइप कंसीडर की जाती है। फिर हमने सीक्वेंस डाटा टाइप पढ़ी कि जिसमें एक सीक्वेंस, एक हमारे पास जो है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल्स एलिमेंट्स का या वैल्यूज़ का, तो उसमें हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है। अब स्ट्रिंग हम लोग डेली लाइफ में जो मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, हमारा नेम है जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, वो सारी स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। लेकिन पाइथन में किस तरह से वो स्ट्रिंग समझता है, जब हम लोग डबल या फिर सिंगल क्वोट्स का यूज़ करते हैं, तो तब फिर वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। इवन के फिर उन क्वोट्स के अंदर अगर नंबर्स भी आ जाएं तो वो उसको भी स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। और ये चीज़ें चेक करने के लिए कि क्या वाकई ही ये डेटा टाइप बिल्कुल पाइथन इसको भी इंटीजर या फिर फ्लोट जो है वो समझ रहा है, तो बिल्कुल उसके लिए हमने टाइप का यूज़ किया था। ठीक है, टाइप बिल्ट इन फंक्शन का हमने यूज़ किया था उसके लिए, जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है। देन हमारे पास फिर लिस्ट थी। लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं मल्टीपल्स एलिमेंट्स एक वक्त में। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो पाइथन उसको लिस्ट कंसीडर करता है, इसलिए ये चीज़ें कुछ पहले से ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होती हैं। जिस तरह टाइप वो पहले से ही डिफाइन, इसलिए उसको बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है कि वो पहले से ही बना हुआ एक मेथड, एक फंक्शन है जो क्या काम करेगा, जिसके पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल पास करते हैं और उसकी वो हमें आउटपुट देता है। बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है कि ये किस तरह की वैल्यू है। इंटीजर है तो वो हमें आउटपुट में इंट डिस्प्ले करवाता है। फिर हम लोगों ने टप्पल्स देखी और इनके आगे हमारे पास मेथड्स भी आएंगे डिटेल से, उसमें हम लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और आपको फिर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। देन हम लोगों ने फिर डिक्शनरी देखी कि डिक्शनरी हमारे पास होती है की वैल्यूज़ के पेयर में, जिसकी एक एग्जांपल दी थी कि अगर हमने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन की हमने या कोई भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी हो, तो उसके लिए पाइथन में हमारे पास डिक्शनरी का मेथड यूज़ होता है। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स थी कि इस तरह की वैल्यूज़ हमारे डेटा में मौजूद हो सकती हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक आप सबको क्लियर था और प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर की होगी। देन आज का जो टॉपिक है हमारे पास, यस, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आज पहला लेक्चर सुन रहा हूँ आपका। ओके। मेरा पिछले लेक्चर से आपसे कोई अपना इंटरेक्शन नहीं हो सका। जो डेमो हुआ था उसके बाद डेमो में मिस मेरे ख्याल थी जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके। अच्छा, तो माजरत के साथ ये क्या थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कर सकूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो क्लासेस से रिलेटेड है तो वो आप जो है वो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको वो लेक्चर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। तो असल में ये क्या, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा। तो मैं ओके। अभी तो आपकी बात
सुन लूंगा, फिर अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका टाइम स्केड्यूल के मुताबिक है तो अच्छा नहीं लगता। जी नो इशू, आप मुझे तो इनबॉक्स कर लेगा, मैं आपको वो लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा, और कोई क्वेश्चन भी हुआ तो आप पूछ लिएगा, ठीक है, डोंट हाँ जी, वरी। मेरा मेरा मोबाइल नंबर ये क्या इसी लिस्ट में है, तो काइंडली आप भी ज़रा शेयर करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बंदे को सवाल डायरेक्ट पूछना होता है, तो कभी कभार अभी लेक्चर में तमाम ऑडियंस से हट के ज़रा हो जाएगा तो ज़रा बेईमानी होगी। ग्रुप में आप ऐड हो गए हैं तो उसमें आपको टाइम टेबल मिला है? मैंने टाइम टेबल तो मिला है, मंडे ट्यूसडे मंडे वेनेसडे और फ्राइडे है। नहीं, एक मिनट, तो एक मंडे मैंने को तो अभी शेयर क्लास। किया है कुछ 9 to 10 PM वाला मैंने अभी शेयर किया है, ठीक है। बेसिकली उसमें ठीक। कम्युनिटी वाले ग्रुप में एक नंबर मेरा ही है, 032546825007 है, तो आप उस नंबर पे मुझे जी ठीक। मैसेज कर दें, फिर मैं आपको शेयर कर ठीक दूंगा, ठीक है। सर, थैंक यू डोंट वेरी वरी। मच। थैंक यू। आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के रिगार्डलेस भी तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारे पास है ऑपरेटर्स। पाइथन में क्या हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं? ऑपरेटर्स सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल, ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ इनको यूज़ करते ही करते हैं। फिर चाहे वो हमारे पास कोई भी मेथड हो, हमारे पास कोई भी काम हो, चाहे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हो, वेब डेवलपमेंट में, हमारे पास ये ऑपरेटर्स यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है जी। अब आप में से जिनका क्वेश्चन था कर लें। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में माहम आप अपना क्वेश्चन ऐड कर दें। तो हम लोग अपने ऑपरेटर्स को देखते हैं। ओके, अब ये जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। हम वही देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली इनका कोड राइट किया जाता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें हम लोग डेली लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें यूज़ करते हैं, कि अगर हमने अपने कोई भी नंबर्स ऐड करने हैं अपने अपने डेटा में, हमारे पास अगर सेल्स का डेटा है, हमने उसको ऐड करना है, हमने डिवाइड करना है, हमने मीन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेटर्स ही वर्क करते हैं। ऑपरेटर्स जिसपे ऑपरेंड्स के दरमियान हम स्पेशल सिंबल्स को अप्लाई करते हैं। ऑपरेंड्स कहते हैं दो या दो से ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, और उनके दरमियान हम लोग स्पेशल सिंबल, वही प्लस माइनस, उनका यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नाम नाम का, और उसको मैंने वैल्यू दे दी है 20। अभी यहाँ पे मेरे पास, मैं खुद वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 20 और 30। अब 20 और 30 ठीक है, हमें तो पता चल रहा है कि ये 20 + 30 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50, या फिर माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों और फिर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों, तो फिर तो हमें ऑपरेटर्स का ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एडिशन कर लेते हैं, और उसका हम लोगों ने यही कोड देखा था। num1 वेरिएबल और num2, ये दो वेरिएबल्स नेम हैं जिनको मैंने वैल्यूज इंटीजर अस्सलाम वालेकुम असाइन सर। की हैं। सर वालेकुम स्क्रीन सलाम। शो नहीं हो रही है। सबको, सबके साथ ये इशू है? ब्लैक आ रही है बस। नहीं सर, हो रही है शो। ठीक है, ये वाली देखें, जुपिटर नोटबुक नहीं शो हो रहा आपको? हो रही है, नहीं हो सर, रही मुझे है। नहीं शो हो रहा, बस ये इसका नाम के बस आपका लोगो ही शो हो रहा है। ओके, आप भी जो है वो दोबारा से क्लास एक बार रिज्वाइन कर लें।
आपके मैं क्वेश्चंस के जो है वो आंसर बाद में देता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे अब प्रिंट फंक्शन हमारे पास वर्क करता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। प्रिंट के अंदर ये जो डबल कोट्स में लिखा है बेसिकली ये मेरे पास एज इट इज़ आउटपुट में डिस्प्ले होगा मैसेज के तौर पर, कि जिसमें मुझे पढ़कर पता चल जाएगा कि एडिशन के आगे जो नंबर लिखा है इसका मतलब है वो कोई दो नंबर्स को ऐड करके आउटपुट आई है। और कॉमा के बाद फिर हम लोग अपने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स रेफरेंस एड्रेस दे रहे हैं, लेकिन होंगी इनकी वैल्यूज ही ऐड होंगी, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में बड़ी वैल्यू के साथ, चूंकि मेरे पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है, तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टैरिक का यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्टैरिक का यूज़ करते हैं। देन डिवीजन के लिए हम लोग डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास है पावर। पावर कहते हैं कि पहले नंबर की कितने टाइम्स हमने पावर लेनी है, तो उसके लिए हम लोग डबल स्टैरिक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि नम वन की जो वैल्यू है 20, उसकी पावर्स लेनी है कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। तो 30 टाइम्स देखें, अगर हम खुद पावर लेनी स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा, ठीक है ना, और हो सकता है कि इम्पॉसिबल भी हो। लेकिन कैलकुलेटर यहाँ पे इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए हम जल्दी से ये काम क्विकली करवा सकते हैं। और फिर एक और हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है, डेट इज़ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट से पहले तक का आंसर आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे एडिशन में देखें ऐड हो गए हैं, ठीक है, हमें पता है 50 आएगा आंसर। माइनस किया 20 माइनस 30, तो आंसर हमारे पास -10 आएगा। मल्टीप्लाई किया 20 को 30 से, तो 600 आंसर आ गया। अब ये जो सिंगल डिवीजन वाला ये ऑपरेटर है, ये क्या काम करता है, जो पूरा पूरा डिवाइड करे, पूरा पूरा डिवाइड करें, यानी कि आंसर चाहे पॉइंट्स में आए या ना आए, ये सिंगल डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो इस तरह से काम करता है। और जो ये डबल डिवीजन है जिसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, ये बेसिकली पॉइंट से पहले का जो आंसर होता है हमें आउटपुट में वो डिस्प्ले करवाता है। तो ये आप डिवीजन में देख लें, डिवीजन में आपके पास 0.6666 अप टू सो ऑन है। तो पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 0। अगर यानी कि ये वाला ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को ही डिवाइड कर कर देखना हो, तो फिर हम लोग फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है, डेट इज़ परसेंटेज, जिसको मॉडुलस भी कहते हैं। कोई बता सकता है ये मॉडुलस क्या काम करता है? मॉडुलस बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, यानी कि जो ये मुझे ये जरा सा क्लियर करेंगे, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैंने ये 4-5 दफा लीव करके क्लास ज्वाइन की है, वापस ना मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी तरफ से तो स्क्रीन विजिबल है, मैं दोबारा से ज़रा स्क्रीन ऑफ करके करवाता हूँ क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स को विजिबल हो रही है, तो फिर नेट का इशू जो है वो आपकी तरफ से ही होगा। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रा बताएं। बिकॉज ऑफ मेरी फोर्थ टाइम है कि मैं ना लीव करके फिर से मैंने क्लास ज्वाइन की है। स्क्रीन विजिबल है नहीं, अब हो रही है जी, आ रही है। ठीक है, ये चैट, हमारी चैट आ रही है इसके अंदर ना। ये जुपिटर नोटबुक शो हो रही है? नहीं, इसके अंदर आपका वो गूगल मीट, हाँ अब हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडुलस बेसिकली होता है जो एक मर्तबा डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को, और रिमाइंडर में जो आंसर आता है सिर्फ वही हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। तो ये तो थे हमारे पास एडिशन के ऑपरेटर्स, ठीक है, जो कि हम लोग डेली लाइफ पावर का में बता दें, यूज तो समझ करते ही में नहीं करते आया। हैं। पावर का जिसमें हम लोग डबल पावर का स्टैरिक का बता यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें पावर में जो यूज हो रहा है नम 1 डबल स्टैरिक, नम 2।
तो बेसिकली इसमें वो पहला जो नंबर है 20 उसकी 30 टाइम्स पावर, यानी कि 20 को 30 टाइम्स इटसेल्फ वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 20 को जब 30 टाइम्स 30 बार 20 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है तो ये आंसर हमारे पास आया है। इसको कहते हैं पावर, कि 20 को 30 टाइम्स 20 से ही आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी 20 को 30 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास पावर ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फारूक साहब, एक छोटा सा मैसेज आपको थोड़ा तवज्जो दिलानी थी कि ये कन्वर्सेशन में अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे जो स्टूडेंट आपको ज्वाइन किया जिन्होंने, उनका बैकग्राउंड जो है वो आईटी नहीं है। तो उसमें कन्वर्सेशन में ये बात चल रही थी कि अगर आप शुरू करें पहले आसान वाले प्रोग्राम से, फिर आप पाइथन की तरफ लेके जाएं, तो ये जिनका भी बैकग्राउंड बहुत आसान है पाइथन, आपको अभी मुश्किल लग रही होगी। इसमें मैंने जिस तरह के बताया है कि इस कोर्स में पहली बात तो किसी भी बैकग्राउंड की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैंने खुद बताई थी। और उसके अलावा पाइथन आपको अब जितना आप जिस भी टूल को मुश्किल समझते जाएंगे वो फिर आपके लिए इटसेल्फ मुश्किल ही लगेगा। इतनी इजी वे नहीं में सर, मैंने मैं ये ये चीज़ों नहीं को कह रहा कि आप डिस्क्राइब इसको किया है। स्किप करें। और सबसे सर पहले मैं ये क्योंकि पाइथन हमारे पास एक एडवांस और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है कि इटसेल्फ अगर हम सिर्फ पाइथन को ही एज अ डेटा एनालिसिस भी यूज़ करें तो हमारे लिए इनफ है। बाकी टूल्स को भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि पाइथन में ही हम लोग फिर स्टैटिस्टिक्स को भी कवर कर लेंगे। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से ही हमारे पास क्लियर हो जाएंगे, इसलिए सर पाइथन ही मैंने हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस दी है और उसको स्टार्ट करवाया है। कोई चीज़ सर नहीं वो समझ ठीक आ है रही, आपकी बिल्कुल भी बात, नहीं लेकिन आपको अगर समझ आप आ रही तो आप कन्वर्सेशन पूछे में, मुझसे। सर अगर आप कन्वर्सेशन में देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उन्होंने इस बात से एग्री किया कि अगर हम जो है ना एक फाउंडेशन जो है उसको लेके चले कि पहले फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर टॉप फ्लोर जो है उसको बाद में हम देखेंगे। तो पहले तो ये एमएस ऑफिस का जो है वो एक्सेल आता है, फिर उसके बाद पावर बीआई है, फिर सीक्वल है, फिर उसके बाद पाइथन को, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम इसको स्किप करेंगे। नहीं, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो है वो एक रोड मैप जो है वो मेरा इसी तरह से डे वन से चलता हुआ आ रहा है। पाइथन के बाद हम लोग फिर अपनी एक्सेल या फिर एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने फर्दर टूल्स को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ें पाइथन जो है ये मुश्किल बिल्कुल कितने भी नहीं है, आप लोग ये खुद हो उसको जाएगा? अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं। मैं यही पहले बता दूं, अब एक्सेल अगर हम लोग स्टार्ट कर लें या चलें एसक्यूएल भी कर लें, मुश्किल कहने वाले ने वो भी कहना है कि ये भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये इसकी भी चीज़ समझ नहीं आ रही। तो जब खुद ही आप पहले ही ये चीज़ें सारी कहने लग जाएंगे कि मुश्किल है, मुश्किल है, चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब है कि वो कभी भी ना समझ आने वाली बात है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो डे वन से ही बताया है कि हम लोग सबसे पहले अपनी पाइथन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एसक्यूएल, एक्सेल एंड देन फिर हम लोग पावर बीआई का यूज़ करेंगे। सर हर कोर्स का जो है वो बिगिनिंग होती है, एंडिंग होती है। एमएस ऑफिस तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो तो यूज कर रहे होंगे अभी, उसमें तो हमारी क्लास जो है सॉरी यार, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ प्लीज। एक दिन या 2 दिन। फरीद भाई एक्सक्यूज मी, मैं आपसे इंटरप्ट, फरीद भाई काइंडली प्लीज 2 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ यार। पता क्या, एक तो ना छोटी सी बात यह है कि मुश्किल टॉपिक अगर आपको लग रहा है तो मुश्किल हमेशा पहले हो जाए ना, तो बाकी का सारा काम आसान हो जाता है। दूसरी बात यार कि 1 घंटे की क्लास है, उसमें इस तरह की ना जो कोर्स उन्होंने बताई है ना पहले, उन्होंने उसी के मुताबिक चलना है। ठीक है, तो आप वो बार बार इंटरप्ट करके जो 1 घंटे का हमारा टाइम है ना वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम इसको कवर अप करें और थोड़ी सी कर लेते हैं मेहनत। कन्वर्सेशन हम इस टॉपिक पे रख लेंगे आपस में, यार नहीं समझ आएगा किसी को समझा लेंगे बाद में, बजाय इसका कि हम क्लास में टाइम वेस्ट करें। माय डियर, ये कन्वर्सेशन में पहले ही बहुत सारा डिस्कस हो चुका है और एक बहुत सारे मिनट, स्टूडेंट आप इससे एग्री काइंडली जो है किए वो कि इसको चेंज अपने करें। माइक्स पहले ऑफ वो करें। एक्सेल और पावर बीआई जो है उनको हमको लेके आए, क्योंकि आप अपने बहुत सारे माइक्स काइंडली स्टूडेंट ऑफ करें। जिन्होंने माइक्स ज्वाइन आप ही अपने इसलिए काइंडली किया है कि ऑफ पहले करें। BI सीखना है। आपका आईटी बैकग्राउंड है, ठीक है, आपको आसान लग रही होगी, आप लेकिन काइंडली ये माइक तो अपना ऑफ कर लें सब। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है उसी में मैं इसलिए वो क्लास जो है रखता हूँ, बताता हूँ, उसमें दोबारा से कोर्स आउटलाइन और सारी चीज़ें बताता हूँ कि इसी वे में हम लोग चलेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर दोबारा इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
और सेकंड यही बात बिल्कुल कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो बताने वाली मैं उसको ज़रूर डिस्कस करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ों को जो है वो मैंने छोड़ दिया है या फिर इग्नोर किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और तीसरी चले बात आप है कि कंटिन्यू वाकई अगर आप, एक और की ठीक जो है है वो मैंने क्लास अपना है, पॉइंट ऑफ व्यू फिर दिया है। आप लोगों के लिए ही बाद में मुश्किल होगी। ठीक है कि ठीक है अगर आप जो कंटिन्यू है वो करें। चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी, छूट जाएंगी, तो वो फिर आप लोगों के लिए ही बाद में मुश्किल होगी। सो इसका जिम्मेदार मुझे चलो बिल्कुल भी ना ठीक है फिर ठहराइएगा। ठीक है सर, आप ठीक कंटिन्यू है। करें। बहरहाल मैं तो डोंट जो वरी, कन्वर्सेशन में आपको अगर डिस्कस हुआ चीज़ें था नहीं उसमें, समझ आ रही तो आप मुझसे बार बार पूछें। इस चीज़ के लिए तो मैंने कभी भी रिग्रेट या फिर मना नहीं किया। जितनी बार आप मर्जी पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें, मुझे इंडिविजुअली आप सर मैसेज कर लें। अभी भी एक स्टूडेंट्स तो मुझे हम कुछ क्लास में नहीं बैठे, इस ऑनलाइन ग्रुप के सीख रहे हैं, भी वो हमें हमें प्रिविलेज इस है ही नहीं ग्रुप फेस के टू भी फेस स्टूडेंट्स सीखने मुझे का। मैसेज कर लेते हैं, इंडिविजुअली भी कर लेते हैं। जितनी बार भी किए हैं तो मैंने उनको रिप्लाई दिया है। तो आप जितनी बार मर्जी मुझसे पूछें, उसका कोई मुझे इशू नहीं है। चले ठीक है कंटिन्यू करें आप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि हम लोग कंपेयर अपने मार्क्स कर सकते हैं, कंपेयर हम अपनी सैलरी को कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेड्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है। तो उस दो तरह के मतलब दो इनके नाम लिए जाते हैं, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहा जाता है, जिसमें ग्रेटर देन हमारे पास यूज़ होता है, लेस देन। तो इसमें अब मेरे पास यहाँ पे, और इसमें आंसर हमारे पास या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। और ये ट्रू और फॉल्स हमने डेटा टाइप पर ही भी थी। कौन सी हमारे पास डेटा टाइप होती है? हमारे पास बूलियन डेटा टाइप होती है। इसमें सबसे पहले ऑपरेटर है ग्रेटर देन। अब वो चेक करेगा कि क्या num1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है num2 से, यानी num1 की जो वैल्यू है दैट इज 20 और num2 की हमारे पास वैल्यू है दैट इज 30। तो 20 ग्रेटर देन 30 अगर तो ये कंडीशन होगी करेक्ट, तो फिर हमारे पास आउटपुट आएगी ट्रू। लेकिन अगर हो जाएगी फॉल्स कि नहीं जी जो 20 है वो 30 से छोटा है बिल्कुल, तो फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा? ट्रू। लेस देन में छोटा वो चेक करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक वक्त में दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि वो चेक करेगा कि क्या num1 और num2, यानी कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से भरा है। अगर तो भरा नहीं होगा फिर वो चेक करेगा कि क्या बराबर है। तो यहाँ पे एक वक्त में दो ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, और इन ऑपरेटर्स को आगे हम लोग अपनी यूज़ जब करेंगे इफ़ कंडीशंस के साथ, तो वहाँ पे ज़्यादा ये सेटिस्फाई रहेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीपल्स कंडीशंस को एक वक्त में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया है डबल इक्वल। ये डबल इक्वल ऑपरेटर इक्वालिटी चेक करता है कि क्या दोनों नंबर्स बराबर हैं। अगर तो बराबर होंगे तो आंसर आएगा ट्रू, अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर आंसर आएगा फॉल्स। और यहाँ पे नॉट इक्वल, ये एक हमारे पास सिंबल, ये एक्सप्लेनेटरी का सिंबल जो यूज़ होता है, ये हमारे पास पाइथन के अंदर नॉट इक्वल के तौर पर यूज़ होता है। तो इसमें आंसर हमारे पास बूलियंस में आया है। पहला जो फॉल्स आंसर है वो पहली प्रिंट स्टेटमेंट का या प्रिंट फंक्शन का है कि 20 ग्रेटर देन 30। ये क्या आंसर आ गया? फॉल्स, क्योंकि 20-30 से भरा नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने कहा कि 20 लेस देन 30, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये ट्रू हो गया है। उसके बाद उसने चेक किया कि ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 30, बिल्कुल नहीं, 20 जो है वो 30 से बड़ा नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि क्या इक्वल है। दोनों में से एक भी ऑपरेटर का आंसर अगर ट्रू होगा तो फिर आंसर हमारे पास आउटपुट ट्रू ही आएगी। इसी तरह यहाँ पे जो है वो 20 लेस देन इक्वल टू 30, 20 30 के बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा ज़रूर है 20। और यहाँ पे डबल इक्वल का आंसर भी हमारे पास क्या आया है? फॉल्स। और नॉट इक्वल, 20 इज नॉट इक्वल टू 30, तो कंडीशन हमारे पास क्या है? ट्रू। तो ये हमारे पास रिलेशनल, जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर ये तो हमने, सर यस सर ये प्लीज ये
ये आप ना, ये तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, या तो आप वो जूम पे क्लास कन्वर्ट कर लेंगे, चलते चलते स्क्रीन एकदम गायब हो जाती है। ये आपके साथ ही आज इशू हो रहा होगा, अगर बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी हैं तो सर ये मुझे जो कंटिन्यूसली है वो ये मेरी मतलब कि जब गाइड से कर मैंने ले, आपको ज्वाइन ठीक किया है, ना, क्योंकि मेरी तरफ से इशू हो तो एकदम शो नहीं लग। मेरी तरफ से इशू हो तो फिर तो मैं, जाहिर सी बात है मेरी ही इसमें गलती होगी, नहीं लेकिन चूंकि नहीं, गलती की बात नहीं, मतलब कि ये कोई ग्लिच आ रहा है, ठीक है, या तो फिर मैं उसको जो रीजॉइन करता हूँ, ठीक है, वापस नहीं आ रहा है अभी भी, यही इसी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अभी ये देखिए क्लास अच्छी बड़ी स्क्रीन आ रही थी, एकदम ही चली जाती है बीच में। ओके अभी ये जो कमेंट्स में है भी वो आप मैसेजेस में भी यही आ रहा है कि स्क्रीन का जो है ना मसला आ रहा है। तो सब आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स के टाइम या साथ है, मुझे अभी बता कोई दें, इसके क्योंकि प्रीवियस नहीं क्लास सर, में ये मेरे गूगल इशू मीट कन्वर्ट कर लें आप, नहीं नहीं लगता था, गूगल मीट का कोई प्रीवियस क्लास मसला में आ ये रहा है इशू ग्लिच नहीं का। था, तो इसलिए मुझे सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बता दें स्क्रीन के साथ। एक तो ये भी इशू होता है समटाइम्स कि अगर माउस वो मूव ना हो तो फिर भी स्क्रीन का इशू हो सकता है, तो इस वजह से जो है वो मैंने स्टूडेंट से मैं फिर कंफर्म करा लेता हूँ। ठीक है, अभी सर स्क्रीन ये मैं विजिबल है। मोबाइल 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 पे उसका नाम, मैंने तो मोबाइल पे ज्वाइन किया हुआ। ओके, उसका तो कोई इतना इशू नहीं है, मोबाइल पे आप ज्वाइन करें या ना करें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने डे वन से, जब हम लोग अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और दरमियान में हम जो इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो मैंने तब भी बताया था कि ये इक्वल ऑपरेटर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, कि हम किसी वैल्यू किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल var1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन की, फॉर एग्जांपल 5000। तो ये मैंने वैल्यू किस तरह से असाइन की है एक वेरिएबल को, इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हुए, तो ये मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आगे भी ऑपरेटर्स चलते हैं, जिसमें पहले है एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट कहते हैं एग्जिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू में नई वैल्यू को ऐड करना और उसी वेरिएबल को अपडेट कर देना। यानी कि चलें, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अपने बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पैसे वगैरह आते हैं। अगर हमारे अकाउंट में पहले से पड़ा हुआ हो 10,000 और हमें महीने या कुछ देर बाद जो है वो 10 या 20,000 और आ जाए, तो बेसिकली हमारे उस कैश की जो है वो वैल्यू अपडेट हो जाती है, अमाउंट अपडेट हो जाती है कि 10,000 में जमा किया 20,000, वैल्यू क्या हो गई 30,000। इसका मतलब है कि अब हमारे पास करंटली कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, 30,000। तो वहां पे हमारे पास ये एडिशन ऑपरेटर यूज होता है। हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डिपॉजिट, ठीक है, इसकी मैंने वैल्यू ले ली है 10,000। अब ये मेरे पास मेरे अकाउंट का कैश का जो है वो वेरिएबल नेम है, क्योंकि जो एटीएम्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसमें भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के यूज़ होते हैं, तो वहीं की आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल आया है 20,000 और, तो अब वो 20,000 कोई नए वेरिएबल में जाकर स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो इसी डिपॉजिट की पुरानी वैल्यू 10,000 में ऐड हो जाएगा 20,000, और डिपॉजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000। यहाँ पे चले मैं प्रिंट करता हूँ डिपॉजिट, तो देखें अभी वैल्यू मेरे पास क्या आई है 10,000। लेकिन यहीं पे मैं अब डिपॉजिट, और इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है प्लस इक्वल का ऑपरेटर, प्लस इक्वल। यहाँ पे मैंने 20,000, ये प्लस इक्वल किस तरह से काम करता है, डिपॉजिट इक्वल डिपॉजिट प्लस 20,000। अब ये वाला जो डिपॉजिट इक्वल का मतलब है कि दोबारा इसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। कौन सी वैल्यू असाइन की जाएगी, अब ये वाला जो डिपॉजिट है जो इस वक्त हाईलाइट है, इसमें ये पुरानी वैल्यू 10,000 आएगी और उस 10,000 में 20,000 को ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या अब इसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी, अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी डिपॉजिट की 10,000 ही आएगी,
हजार आएगी ना, क्या आएगी? 30 बिल्कुल, वो अपडेट 30,000। हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखें 30,000 आएगी। तो ये बेसिकली अपने पुराने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम लोग एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट की अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने अपने इसी 30,000 में से अगर 10,000 निकलवाना है, तो 10,000 निकलवाने के बाद जाहिर सी बात है मेरा बैंक जो अकाउंट है वो मुझे कितनी अमाउंट शो करवाएगा? 20,000 करवाएगा कि आपने 10,000 निकलवा ली है और अब आपकी अपडेट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 20,000। तो उसके लिए हम लोग माइनस इक्वल का यूज़ करते हैं। माइनस, चलिए यहाँ पे माइनस इक्वल मैंने लिख दिया 5,000, 5,000। तो अब मेरे पास डिपॉजिट की वैल्यू क्या आएगी? 25,000। यानी कि डिपॉजिट की वैल्यू पहले थी 10,000, मैंने जब उसी डिपॉजिट वेरिएबल की पुरानी वैल्यू 10,000 में ही 20,000 ऐड किया तो वो मेरे पास एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाया। और उसमें फिर मेरे पास डिपॉजिट नाम के वेरिएबल की अच्छा, जो इसके वैल्यू अंदर ये थी, पूरा यस, क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा एडिशन, इसके अंदर ADD ऐड करके जैसे दूसरी लैंग्वेज में होता था? नहीं, ये ऑपरेटर तो की वो बात कर रहे हैं। नहीं लिख सकते हम, या SUB सब लिख के? ये पूरा ही लिखना पड़ेगा ये हमें? वेरिएबल नेम आप जो जी मर्जी जी, लिख लें, ऑपरेटर्स के लिए ये एडिशन आप लिख रहे हैं ये वाला ही नहीं, कह रहे हैं ना वेरिएबल की आप। बात नहीं कर रहा मैं, इसकी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये प्लस जो आप इक्वल, इसकी नहीं कर रहा। फिर किसकी कर रहे इसकी हैं? नहीं कर रहा मैं जैसे आपने सब्ट्रैक्शन लिखा है ना हैश के साथ, हाँ जी। एडिशन असाइनमेंट, अच्छा, वो ये जो पूरा ही लिखना मर्जी पड़ेगा? आप लिख लें, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है। इसको कमेंट कहते हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि इस सेल के अंदर क्या काम हो रहा है, ये कौन सा ऑपरेटर है। आप जो मर्जी लिख लें, वो तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने आपके साथ नोटबुक शेयर करनी है तो फिर मैं यही लिखूंगा। वो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी ऑपरेटर का नाम रखें, जो मर्जी इस पे लिख लें। सर ये हैश लगाने के बाद आप कमेंट्स को जितने मर्जी ऐड कर लें, मगर वो जो फॉर्मूला चल रहा होगा वो ब्रेक तो नहीं होगा? नहीं, ये देखें मैंने यहाँ पे भी लिखा है हैश असाइनमेंट एडिशन ऑपरेटर, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ एरर आया है, इवन कि ये आउटपुट में भी डिस्प्ले नहीं हुआ। कमेंट हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है एग्जीक्यूशन के टाइम, ठीक है। और ये हम लिखते ही इसलिए हैं कि ताकि हमें याद रहे, हमें पता चल सके कि इस सेल के अंदर क्या काम हम लोग कर रहे हैं। तो वो कमेंट का यूज़ करते हुए हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है कि डिपॉजिट की जो पुरानी वैल्यू थी 30,000, उसमें से मैंने 5,000 को क्या किया? माइनस कर लिया। तो उसने मेरी उसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दिया है, यानी कि कोई दूसरा वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है। तो इससे ये है कि मेमोरी की जो स्पेस है वो भी क्या हो रहती है? सिक्योर रहती है, वो भी कम यूज़ होती है। तो इसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स और उसके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनका यूज़ करते हैं। यानी कि अगर इसकी एग्जांपल दूं जो कि इम्प्लीमेंट भी की गई है, वो ये है कि अगर मेरे पास एक डेटा है, उसके अंदर मेरे पास है एज का कॉलम है या फिर सैलरी का कॉलम है, और उससे मुझे कोई नया कॉलम बिल्ड करना है, उसके अंदर कुछ बोनस वगैरह ऐड करके, तो वहाँ पे मेरे पास फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करेंगे, जो शॉर्टली हम लोग प्लस इक्वल या माइनस इक्वल करके लिखते हैं। पूरी तरह से अगर हम लिखेंगे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह के मैंने यहाँ पे कमेंट में बताया है, और शॉर्टली हम लोग प्लस इक्वल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एज के कॉलम की बात की जाए तो एज वाले कॉलम में हर साल के बाद इजाफा तो होना ही होना है एज वाले कॉलम के अंदर, हर पर्सन की एज में। तो उसके लिए फिर हम लोग एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, जो स्टूडेंट्स उस वीडियो शेयर करने से पहले ग्रुप में ऐड थे उनको पता होगा और मिली होंगी। मैंने आपके साथ जो ऑपरेटर्स की एक वीडियो शेयर की थी,
जो मैंने आपको संडे को आई थिंक की थी, और मंडे की क्लास तो नहीं हो पाई हमारी, और उससे पहले मैंने कहा था कि ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिएगा। उस वीडियो में बेसिकली मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर्स की एक्चुअल वर्किंग के बारे में बताया है कि किस तरह से ये ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसमें मैंने लॉजिकल में ट्रुथ टेबल भी आपके साथ शेयर किया था। सो अगर आप में से वो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखा था, तो काइंडली मुझे ज़रा कंफर्म कर दें। यस सर, सुल्तान आलम है। सर नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। यस सर, आपने जो वीडियो भेजा था वो मैंने जो है वो उसको देखा था। ओके तो आपने जो है वो ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, जिसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़ाए थे, और फिर उसके बाद आपने जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ाए थे। जी एग्जैक्टली, ठीक है, ओके गुड। वो मैंने वीडियो भेजी ही इसलिए थी कि ताकि जब ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़े तो आपको एटलीस्ट उनके कॉन्सेप्ट कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, ताकि फिर इतना टाइम, इसलिए मैंने वहाँ पे, आपने देखे होगे मैंने डिटेल से वो चीज़ें बताई थी। अच्छा आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। नहीं, उसमें सीक्वेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे सीक्वेंस में लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट यूज़ करें, वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। डिक्शनरी में हमारे पास ये जो हमने क्वेश्चन किया है, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ कि डिक्शनरी के अंदर अगर हमारे पास की के बाद वैल्यूज़ मल्टीपल्स हों तो फिर आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप चाहे नंबर्स ले लें, आप चाहे स्ट्रिंग ले लें, वो आपके पास लिस्ट डाटा टाइप ही कहलाएगी। बेसिकली सीक्वेंस के अंदर ये 3 डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, कि जिसमें एक सीक्वेंस, एक फ्लो चल रहा होता है जिसमें मल्टीपल्स एलिमेंट्स आते हैं। अब जैसे कि मैंने स्ट्रिंग की बात की, मेरे पास एक स्ट्रिंग है अली, तो अली के अंदर 3 करेक्टर्स हैं, तो ये मेरे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स ही कहलाएंगे, तो उसकी डाटा टाइप वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नंबर्स या फिर पॉइंटिंग नंबर्स कुछ भी आप ऐड कर लें, वो आपके पास ऑल ओवर लिस्ट डाटा टाइप ही कहलाई जाएगी, तो उससे कोई इफेक्ट सीक्वेंस डाटा टाइप में नहीं पड़ेगा। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एंड, और, नॉट, और इनका जो आंसर ये लॉजिक्स पे बिल्ड करते हैं, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, या फिर 0 और 1 का भी मतलब यही होता है, ऑन, ऑफ। तो मतलब लॉजिक्स किस तरह से बिल्ड है, इसमें एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये बेसिकली वर्क करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज कहा जाए कि टेम्परेचर इज़ लो, तो ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर पे ही बिल्ड है कि वाकई अगर टेम्परेचर लो होगा या फिर मीडियम होगा, हाई होगा, तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। जो कंप्यूटर्स हमारे पास सिस्टम्स वर्क करते हैं, ये भी लॉजिक्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है फैन की, है कि स्विच ऑन करेंगे तो ऑन का मतलब है कि वो चल रहा है, तो उस वक्त कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो जब हम लोग कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं और मल्टीपल्स हों तो उनके दरमियान हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एंड ऑपरेटर, AND एंड। अब एंड में जब हमारे पास 2 बूलियंस वैल्यूज़ हों, बूलियंस वैल्यूज ट्रू या फिर फॉल्स, एंड ऑपरेटर वर्क करता है कि जब दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी फिर ही आउटपुट हमारे पास ट्रू आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखूँ ट्रू एंड ट्रू, तो मेरे पास आंसर एंड ऑपरेटर में ट्रू तब आएगा जब दोनों ही या फिर तमाम की तमाम बूलियंस वैल्यूज ट्रू होंगी, तो फिर मेरे पास एंड में आंसर ट्रू आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है फॉल्स एंड ट्रू। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉल्स है और एक ट्रू है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, एंड, तो आंसर मेरे पास फॉल्स ही आएगा। यानी एंड ऑपरेटर में सिर्फ ट्रू तब आएगा जब क्या है, कंडीशन हमारी या दोनों एक्सप्रेशंस, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है और। अब और ऑपरेटर में हमारे पास एक भी ट्रू हो वैल्यू तो आंसर ट्रू ही आएगा। इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अगर हमने ग्रेड सिस्टम क्रिएट करना है तो उस पे हमारे पास ये मल्टीपल्स कंडीशन के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर्स ही काम करते हैं। कि कहा गया है ग्रेड ए उसी स्टूडेंट को असाइन करना है जिसके नंबर 80 से ज़्यादा और 90 से कम है, यानी कि 80 और 90 की रेंज में जिसके नंबर होंगे उसी को ए ग्रेड असाइन करना है। तो वहाँ पे हमारे पास एंड या और ऑपरेटर यूज़ होगा। और में जिस तरह के कहा कि दोनों में से अगर एक भी आंसर या एक भी वैल्यू दिस वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट हमारे पास हमेशा एक बूलियन डाटा टाइप के ऊपर वर्क करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, अगर तो वैल्यू है ट्रू और साथ में है नॉट ऑपरेटर तो वो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, कन्वर्ट कर देता है उसकी रिवर्स वैल्यू में। तो ट्रू तो नॉट ऑपरेटर उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल्स ट्रू फॉल्स लेता हूँ और उसी के दरमियान मैं एंड और नॉट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। ठीक है, इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। ये बेसिकली वर्क मैं बता देता हूँ वर्क कैसे करेगा। वो सबसे पहले इन कंडीशंस को चेक करेगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा। इस पूरी जो मैंने हाईलाइट किए हैं इस पूरे का आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, एग्जैक्टली। अब जो इन दोनों का आंसर फॉल्स आया है वो उसको इस ट्रू के साथ क्या करेगा, एंड करेगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर जो आया है वो आया है फॉल्स, उस फॉल्स को इस ट्रू के साथ एंड करेगा क्योंकि दो बुलियंस वैल्यूज के दरमियान ही ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो इन दोनों का तो आंसर आ गया फॉल्स। अब उस फॉल्स को इस ट्रू के साथ एंड किया जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। दोबारा से वो उस फॉल्स को इस फॉल्स के साथ एंड करेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और फिर फॉल्स और ट्रू, फिर फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू, फिर हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि अब दरमियान में कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में एक भी बूलियन वैल्यू ट्रू हो तो आउटपुट हमारे पास ट्रू ही आती है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आउटपुट ट्रू ही आई है। तो इस तरह से ये अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल्स लॉजिक्स बिल्ट हो रहे थे, कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, लेकिन उनके दरमियान ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है हमने उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर। सर ये सारे लॉजिकल ये क्या एक्सप्रेशंस हैं? यस, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स बूलियंस वैल्यूज हैं और इनके दरमियान जो ये एंड और ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप नाम से ही जाहिर है जो हकदार हो या फिर उस चीज़ के अंदर इंक्लूड हो। ठीक है, मेंबर हो, पार्ट हो उस चीज़ का। यानी कि इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं। नंबर वन है इन। अब इन को उर्दू में हम क्या कहते हैं, में। और ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स अगर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड में बात करूं तो हम लोग मल्टीपल्स वैल्यूज को चेक करने के लिए कि क्या मेरे डेटा या कॉलम्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और उन्हीं के रिकॉर्ड्स आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं जो कि है इन। फिलहाल ये हमारे पास जो वर्क करेगा मेंबरशिप ऑपरेटर वो या तो करेगा लिस्ट के ऊपर या स्ट्रिंग्स के ऊपर, या फिर हमारे पास वो वर्क करेगा
टपल्स के ऊपर कर सकता है। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, चले अहमद नाम की। कैसे ये वर्क करेगा, मैंने लिखा प्रिंट। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या अहमद वाली जो स्ट्रिंग है, जो अहमद के नाम में करैक्टर्स हैं, क्या उन करैक्टर, उन लेटर्स में ई आता है। तो चूंकि मुझे ये चेक करना है कि ई अहमद नाम के अंदर है, तो उसके लिए हम लोग मेंबरशिप इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डबल कोट्स के अंदर ही मैं लिखूंगा ई और फिर इन, डबल कोट्स के अंदर ही ई और फिर इन के बाद अब चूंकि मैंने अहमद नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर की है एक वेरिएबल के अंदर, तो इन के बाद मैं यहाँ पे वो वेरिएबल नेम पास करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पे बताएं, क्या ये ई इस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग अहमद में आता है? जी आता है। बिल्कुल। तो आंसर इसका हमारे पास ट्रू आएगा। यानी कि फिलहाल डेटा के ऊपर चूंकि अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो फिलहाल यहाँ पे वो आंसर हमें ट्रू या फॉल्स देगा। तो अगर आता होगा तो फिर वो कहेगा ट्रू। देखें उसने एग्जैक्टली मुझे क्या कहा है, ट्रू, कि ये वाला ई इस अहमद नाम की स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। तो सर इसमें बुलियन फिर इसने जवाब दिया है, Yes, हम इसे ये हाँ, कंसिडर करेंगे बिल्कुल। कि स्ट्रिंग लगाने के बाद हमें बुलियन जवाब देगा? नहीं, लाजमी नहीं है स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे चलें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है। तो देखें अब मेरे पास यहाँ पे आंसर में वो क्या आएगा, एरर आएगा कि स्ट्रिंग के अंदर ये 1, अब ये वाला जो 1 है ये मेरे पास इंटीजर नंबर है, और यहाँ पे जो वेरिएबल नेम पास किया है स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू मेरे पास किस में है, स्ट्रिंग डाटा टाइप में। तो यहाँ पे मेरे जे वो फिर एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चले एक नंबर नाम का 1 2 3, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या हमें आंसर देता है 1। तो यहाँ पे भी उसने हमें एरर दिया है, क्योंकि अभी मैंने बात की है कि ये हमारे पास जो इन ऑपरेटर है वो काम करता है या तो स्ट्रिंग में या फिर लिस्ट में, जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स करैक्टर्स या मल्टीपल्स एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, आइटम्स मौजूद होती हैं, तो वहां पे वो हमारे पास वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे एक तो उसने एरर सर- दिया कि जो वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ वो 1 है। यस, ठीक सर। आपने ये कि यहाँ पर डिफाइन किया कि अगर स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे होंगे वो आइडेंटिफाई करने के लिए अगर उसको लॉजिकल होगा तो वो प्रिंट करेंगे तो साथ ही वो ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल। तो ट्रू से मैं पता चल जाएगा कि बिल्कुल जो यहाँ पे मैं एलिमेंट चेक करना चाह रहा हूँ अपनी अहमद नाम की स्ट्रिंग के अंदर वो मौजूद है। तो आंसर ट्रू आएगा, तो इसका मतलब है बिल्कुल वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने डेटा के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है इज इन का मेथड, ठीक है। काम वो मेंबरशिप की ही तरह करता है, लेकिन वहाँ पे फिर वो हमें आउटपुट उन रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैंने अब एक list1 नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने अब चेक करना है कि क्या 1 है। तो अब मेरे पास आंसर ट्रू आएगा, एरर नहीं आएगा। अब एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि अब ये मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जब हमारे पास मल्टीपल्स वैल्यूज हों तब ही वर्क करता है। अच्छा सर, इसमें आपने ये क्या स्ट्रिंग के साथ वैल्यू लिखी है, एक अली और दूसरे पाइथन, तो क्या ये एक लॉजिकल है, रीजन है? क्योंकि आपने जहाँ पर 1 2 और 3 को डिफाइन किया लिस्ट के साथ, तो उसने उसको ये क्या नहीं कंसिडर किया, अली और पाइथन को उसने नहीं, वो अलग डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। देखें लिस्ट के अंदर यही कॉन्सेप्ट पड़ा था कि हमारे पास हर तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं। वो अलग अलग एलिमेंट उनको कंसीडर करेगा, ठीक है। जिस तरह अगर एग्जांपल दूं तो क्लास के अंदर हमारे पास रोल नंबर्स होते हैं, या फिर एक ही नाम के अगर 2 स्टूडेंट्स भी हों तो फिर भी उनको अलग अलग कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी हमारे पास हर एलिमेंट को अलग अलग कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो उसमें
सेकेंड एलिमेंट्स पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही काम अगर मैं दोबारा से यहाँ पे करूँ कि चेक करो मेरी लिस्ट वन नाम के वेरिएबल के अंदर पाइथन है कि नहीं, तो अब यहाँ पे मेरे पास आंसर फॉल्स क्यों आया है जबकि पाइथन तो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आंसर क्यों फॉल्स आया है, ट्रू आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाइथन का पी क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। उसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है कि नहीं, स्मॉल पी वाला पाइथन आपकी इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे फिर वो मुझे आउटपुट फॉल्स देगा। सही सही। ओके, यहीं पे मैं चले अब दोबारा जो है वो इसको कैपिटल पी के साथ लिखता हूँ, तो अब वो मुझे ट्रू देगा कि हाँ ये कैपिटल पी वाला पाइथन आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है। यानी कि जब हमें अपनी लिस्ट या स्टॉक्स वगैरह में चेक करनी हो कि चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं हैं, तो फिर हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? और लास्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर जो वर्किंग करता है बिट्स के ऊपर। बिट्स कहते हैं 0 और 1, और हमारे जो कंप्यूटर्स भी काम करते हैं वो भी बिट्स के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, 0 और 1। सर एक चीज मैं पूछ सकता हूँ? यस, मैं आपको उसकी सर जो हमारे ये क्या कोडिंग हो रही है अभी तो सिंगल रो में है, तो जहां पर मल्टीपल रोज होंगे, मल्टीपल कमांड्स होंगी, तो उसको किस तरह ये एड्रेस कर रहा होगा? जैसे कि अभी आपने स्ट्रिंग के साथ एग्जांपल लिस्ट बताई और फिर उसे प्रिंट किया तो हमें लॉजिकल आंसर मिल गया, मगर जहां पर ये क्या हमारे मल्टीपल रोज होंगे, मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? उसको भी वो करेगा, उसका वो एरर तब देगा जब हमने कोई गलती की होगी, अदरवाइज आपके साथ वो वर्किंग, मतलब डेटा के साथ वो वर्किंग करेगा। ठीक है, उसमें हम लोग स्पेसिफाइड करेंगे कि मुझे डेटा में से ये चीज़ आउटपुट में डिस्प्ले करवाओ। तो अगर वो होंगी, जिस तरह के मुझे अगर स्ट्रिंग बेस ही देखना है तो मैं उसको बताऊंगा कि ये चीज़ अगर स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है तो आउटपुट में क्या करो, डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, ये आपके साथ नोटबुक स्क्रीन पर शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने इन ऑपरेटर्स को पढ़ा है कि ये आगे चलकर हमारे पास यूज़ होंगे। जिसमें मैं कह रहा हूँ कि कैटेगरी वाला जो कॉलम है मेरे डेटा का, उसके अंदर अगर क्लॉथिंग मौजूद है तो मुझे आउटपुट में वो डिस्प्ले करवाओ। सेकंड में कह रहा हूँ कि रीजन में अगर वेस्ट आ रहा है तो वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाओ। लेकिन दरमियान में ये मैंने बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। बेसिकली ये जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं ये मोस्टली हमारे पास डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये डेटा जो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। वहाँ पे मैंने आपको उस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट बताया हुआ है नंबर्स के ऊपर, वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि नंबर्स को क्या करता है, वो 0-1 में कन्वर्ट करता है, फिर बिट्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करता है। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको एक एक्सप्रेशन अपना बताया है कि कैटेगरी वाला जो कॉलम है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स क्लॉथिंग नाम से मैच कर रहे हैं आउटपुट में वो डिस्प्ले करवाओ। और उसी के साथ साथ क्लॉथिंग के रिकॉर्ड्स के साथ साथ ही अगर वो रीजन वेस्ट पे भी रिलायबल हैं, अब ये दोनों कंडीशंस में लाजमी ट्रू करवाना चाह रहा हूं, तो फिर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कैटेगरी और रीजन वाले कॉलम्स के अंदर आपको क्लॉथिंग वेस्ट, क्लॉथिंग वेस्ट, क्लॉथिंग वेस्ट ही नज़र आएगा। ये देखें, आ रहा है नज़र? जी सर। तो जब हमने अपनी दोनों एक्सप्रेशंस, इनको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, कंडीशंस भी कह सकते हैं, इनको ट्रू करवाना हो तो फिर हम लोग बिटवाइज एंड का यूज़ करते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, आउटपुट कुछ भी आ जाए, तो फिर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर का। तो जब हम एक्चुअल डेटा के ऊपर वर्किंग करते हैं तो मोस्टली हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होता है। यहाँ पे ये देखें एंड ऑपरेटर, तो एंड वहाँ पे मैंने जिस तरह के बताया कि ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन डेटा के ऊपर वो इन कंडीशंस के रिगार्डलेस चलेगा। और वैसे भी मैंने आपको एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स भी दी हैं।
ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे 2 मिनट्स आर लेफ्ट, जिसमें हम लोगों ने जी सर। लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा है कि किस तरह से वर्क करते हैं और क्या काम करते हैं। नहीं, ठीक है ट्रू सर। और फॉल्स लिखते हुए डबल कोट्स का यूज नहीं करना, क्योंकि डबल कोट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाते हैं, और जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी हमारे पास इटसेल्फ पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स हैं, दैट इज बूलियन डेटा टाइप्स। तो इसलिए उनको डिफाइन करने के लिए आपको ट्रू फॉल्स डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। सर इसमें लॉजिक क्या है कि उनका कैपिटल होना? वो चूंकि वो डेटा टाइप्स ना इटसेल्फ हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो चूंकि पहले से ही डिफाइन है, तो जो चीज़ें पहले से डिफाइन हो, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि प्रिंट फंक्शन पहले से ही डिफाइन है, बिल्ट इन है, मैं अगर प्रिंट का पी कैपिटल लिखूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा, मुझे आउटपुट दे देगा। इसी तरह ट्रू और फॉल्स पे भी है। इसका मतलब है ये पैंडास में ये क्या जो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्चुअली वो ये डिफाइन करती है कि अगर आप ट्रू और फॉल को करना चाह रहे हैं जो कि अपना वो है बूलियंस डेटा टाइप। जी 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 बुलियन सेटल है, तो वो ये इस तरह ही रिप्लाई करेगा, बिल्कुल, ट्रू रिस्पॉन्स का करेगा। मतलब है कि सच है और फॉल्स का मतलब है कि गलत है। ठीक है, तो आप में से किसी का और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के लिए उसको आप सेव कर लिएगा। ठीक है, और हमारी मीटिंग का भी जो है वो टाइम एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। अल्लाह हाफिज़।